देखेंगे झारखंड की राजनीति स्थिति। तो सबसे पहले राजनीतिक जीवन। झारखंड के जनजातीय समाज प्रारंभ से गणतंत्र का पोषक रहा है। ये राजा भी रहे, प्रशासन के रूप में प्रसिद्ध रहे, किंतु अभी इनका राजतंत्र नहीं रहा। ठीक है, ध्यान रखें, अब इनका राजतंत्र नहीं रहा। झारखंड की जनजातियों के राज्य शासन पंचायती व्यवस्था पर आधारित है, चाहे वह ग्राम हो, परहा हो, पीर हो या फिर परगना हो। झारखंड के अनेक लघु और कम विकसित जनजातियों में सिर्फ ग्राम स्तर पर जाति पंचायत होती है। खरवार जनजाति में 4 गांव पे चट्टी, 5 गांव पे पचौरा, 7 गांव पे सतौरा संगठन होता है। किसमें होता है ये? ठीक है, चट्टी, पचौरा, सतौरा परिवार किसमें होता है? ये क्या बताएंगे? खरवार में होता परिवार है। में। बंजारा में सामुदायिक पारसी एवं बंजारा संघ होता है। चीक बराई की जनजाति का, ठीक है, अंतर ग्राम्य परिषद की समाज पर नियंत्रण रखता है। करमाली जनजाति में गांव स्तर पे जाति पंचायत, 7 गांव पे, ठीक है, सतगवैया, 22 गांव पे बाईसी पंचायत होता है। बाईसी की बात करेंगे तो शीर्ष संगठन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, क्या है? खरिया जनजाति में गांव स्तर पे पीरा पंचायत होती है। खूंट जनजाति के, ठीक है, अंतर ग्राम्य पंचायत गोटिया है। झारखंड के संथाल, उराव हो, मुंडा जनजाति में प्रतिष्ठित, विकसित एवं, ठीक है, प्रभावित शासन व्यवस्था पाई जाती है। संथाल जनजाति का संगठन परगना कहलाता है। क्या कहलाता है? परगना कहलाता है। संथाल जनजाति का संगठन क्या कहलाता है? परगना कहलाता है, जिसको संथाल परगना शब्द बना। जिसका प्रधान कौन होता है? संथाल जनता ने परगना का प्रधान कौन है? परगनैत होता है। उराव ग्राम पंचायत का संचालन महतो करता है। उराव का पहाड़ का मुखिया क्या? परहा राजा होता है। ठीक है, ध्यान रखें, उराव के परहा का मुखिया कौन होता है? परहा राजा होता है। वो जनजाति का संगठन पीर कहलाता है, जिसका प्रधान मानकी होता है। हो में क्या होता है? मानकी होता है। मुंडा ग्राम पंचायत का मुखिया मुंडा होता है, हाथू मुंडा के नाम से जानते हैं, फिर मुंडा परहा कहते हैं। अंतर ग्राम्य पंचायत के रूप में मुंडा परहा है। मानकी पट्टी व्यवस्था जो है, ये मुंडाओं में प्रचलित है। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित शासन व्यवस्था के द्वारा इनके सभी विवादों का निपटारा होता है, अर्थात जुर्माना, शारीरिक दंड या फिर समाज बहिष्कार की सजा देने का प्रावधान इनमें होता है। संथाल जनजाति में प्रचलित बिटोहला सबसे कठोर दंड है, जबकि करेला क्या होता था? करेला क्या, कौन सा दंड था जो सबसे कम ये सजा का करेला प्रावधान है उसमें? क्या? 5 रुपया से 150 रुपया। करेला दंड ना, 5 रुपया से लेकर 150 रुपया तक के करैया। केवल दंड का प्रावधान है। लेकिन बिटलाहा सबसे कठोर दंड होता है, इसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायत व्यवस्था लागू हो जाने के कारण वैधानिक पंचायतों की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बहुत से आधार पर मुखिया का चुनाव किए जाने लगा, जिसके फलस्वरूप परंपरागत जनजातीय पंचायत का अस्तित्व संकट में पड़ गया। यद्यपि झारखंड के परंपरागत पंचायती व्यवस्था आज भी कमावेश अस्तित्व में बना हुआ है। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पेशा अधिनियम, ठीक है, पेशा क्या होता है? पेशा का फुल फॉर्म कब आया था? 1996 में पेशा लागू किया गया था। पेशा का फुल सुप्रीम फॉर्म कोर्ट के नहीं पता है? अंडर में रहता पेशा है। का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। कब होता है? याद रखिएगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, ध्यान में रखिए। कब आया? 1996 में। पूछेगा एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या? तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात पेशा अधिनियम बन जाने का झारखंड की परंपरागत जनजातीय पंचायतों के अधिकार तथा प्रकारों पे व्यापक परिवर्तन हुआ और झारखंड की परंपरागत जनजातीय शक्ति सरपंच अपने परंपरागत स्वरूप से हटाकर नवीनतम आत्मसात कर रही है। ठीक है, क्या है इसमें? तो सात संविधान की 5वीं अनुसूची एवं झारखंड, ठीक है, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, ठीक है, विशेष प्रकार के जनजातीय राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं ना 5वीं में, तो इसमें 5वीं अनुसूची में झारखंड है। ठीक है, देखेंगे यह एक जटिल पाठ्यक्रम है। संविधान की 5वीं अनुसूची में संविधान प्रावधान संविधान के भाग 10 एवं अनुच्छेद 244 में जुड़े गया है। तो देखेंगे 5वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान संविधान के किसमें है? भाग 10 में है। किसमें है? भाग 10 में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अनुच्छेद किसमें जुड़े गए हैं? अनुच्छेद 244 में जुड़े हुए। इसके समस्त प्रावधानों को समझे बिना इसका झारखंड में महत्व एवं जनजातीय प्रशासन के प्रति संविधान की संदिग्धगी, क्या संजीदगी को समझना कठिन है। इसलिए इसके अंतर्गत हम 5वीं अनुसूची में अनुच्छेद 244 के प्रावधानों को समझेंगे, फिर झारखंड के संदर्भ में इनकी व्याख्या करेंगे। अब देखिए अनुसूचित
और जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, किस अनुच्छेद में है? 244 में, ठीक है। भाग किस में है? 10 में है, ठीक है। 10। हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्सा जहाँ जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में निवास करती है। सभी जनजातियों की जीवन शैली एक जैसी नहीं है। कुछ ने शेष समाज के साथ सक्रिय संवाद में रहते हुए खुद को मुख्य धारा में शामिल कर लिया, जैसे उराव जनजाति उन्नत है। कुछ समुदाय अभी भी अपनी पारंपरिक संस्कृति के साथ जी रहे हैं और शेष समाज के साथ नजदीकी संबंधों की इच्छा नहीं रखते, वो नहीं चाहते मतलब हम बाहरी लोगों से मतलब ज्यादा मेल जोल रखें। हम इन परंपरागत समाजों से उम्मीद कर सकते हैं कि वह रातों रात अपना कानून तथा नियमों का पालन करने की इच्छा दिलाए। इसलिए संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी कि ऐसे समुदायों को शेष समाज में कितना और कैसे जोड़ा जाए। जब तक ऐसा न हो तब तक उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता तथा मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए। इसलिए भारतीय संविधान का भाग 10, जिनमें अनुच्छेद 244 एकमात्र अनुच्छेद है जिसे अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट उपबंध है। इसके अतिरिक्त संविधान की 2 अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 में विस्तार से वर्णित है। इसमें कुछ राज्य अनुसूची 5 में, कुछ राज्य अनुसूची 6 में है। जैसे मणिपुर क्या है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, क्या है? 4 राज्य कौन सा है? मणिपुर, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। MT स्क्वायर है ना, ठीक है, ATM स्क्वायर है, सॉरी ATM स्क्वायर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, हाँ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जिनमें जनजाति बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के 244 के अनुच्छेद 244 के 2 खंड जो क्रमशः 5वीं तथा 6ठी अनुसूचियों से संबंधित है। प्रथम खंड जो है 244 का 1 है, इसमें क्या कहा गया है? तो प्रथम खंड अनुच्छेद 244 के 1 में कहा गया कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्यों, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, ध्यान में रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किसमें? 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्यों में, 4 राज्यों को छोड़कर, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए लागू होंगे, जिसमें झारखंड भी शामिल है। तो झारखंड में कौन सा अनुसूची लागू होगा? 5वीं या फिर 6ठी? 5वीं। 6ठी अनुसूची को छोड़कर, ठीक है। 6ठी अनुसूची में कौन कौन राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। द्वितीय खंड की बात करें, 244 का 2 में प्रावधान सिर्फ 4 राज्यों पे लागू होते हैं, ठीक है, जिनमें पिछले खंड में अलग अलग रखा है। इनमें कहा गया कि 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होंगे ट्राइबल एरिया का प्रशासन संबंधी। तो 6ठी अनुसूची का राज्य कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनसे याद करना आसान है कि बांग्लादेश से 6ठे राज्य है ना, सबके सब बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, गलत तो नहीं बता रहा हूँ? सही बता रहे हैं, ठीक है, सबके सब बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश से जो सीमा बनाने वाले 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची में है। आत्मा या बाकी के राज्य, हाँ ठीक है, आत्मा बोल सकते हैं या फिर ATM स्क्वायर, ठीक है। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में झारखंड आता है। झारखंड किस अनुसूची में? 5वीं में कि 6ठी में है? 5वीं में है। आप देखेंगे 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के मुख्य प्रावधान की बात करेंगे तो 5वीं अनुसूची का संबंध 244(1) से है। 6ठी अनुसूची का संबंध किससे है? 244(2) से। और जनजातीय क्षेत्रों के जनजाति के लिए मतलब मुख्यतः कौन सा आर्टिकल है? 342 है, ठीक है, ध्यान रखें। कितना है? 342 की 242? 242, ठीक है। 5वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 344(1) से है, जो इसके, ठीक है, जो इसके प्रावधान करता है कि 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा से सभी झारखंड सहित पे लागू होते हैं। इस अनुसूची के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। 244 के 1 में आता है, ठीक है। ये 244 के 1 क्या है? तो 244 का 1, ठीक है, किसके लिए है? तो 5th शेड्यूल के लिए है। और 244 का 2 की बात करें किसके लिए है? 6th शेड्यूल के लिए है। 6th शेड्यूल में कितने राज्य हैं? 6 राज्य है, ठीक है। कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप देखें अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, इसके लिए राष्ट्रपति को पास सकती है। किसके पास सकती है? और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए किसके पास सकती है? राष्ट्रपति को सकती है। राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अगर ऊपर बताए गए 4 राज्यों के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।
पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, केंद्र एवं राज्य की शक्तियां। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के मामले में केंद्र तथा राज्य की शक्ति में बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि साधारणतः राज्य ही इन क्षेत्रों के प्रशासन संभाले, किंतु केंद्र एवं प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार जांच कर सके, जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इन क्षेत्रों के समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिए बाध्य कर सके। ठीक है, दोनों ही शक्तियों से जुड़े मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। मतलब मुख्यतः अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संभालने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबल है? राज्य को। लेकिन अगर राज्य अगर सही से नहीं चला तो केंद्र इसके लिए निर्देश जारी कर सकता है, फिर राज्य जांच भी सकता है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है कि नहीं। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए सक्षम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है उनके राज्यपालों के लिए अनिवार्य है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को राज्य से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपे। राष्ट्रपति चाहे तो इस वार्षिक रिपोर्ट के अलावा किसी भी समय राज्यपाल को ऐसी रिपोर्ट मांग सकता है। मतलब जो भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है तो वहां पे राज्यपाल की जिम्मेदारी होगी क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट मतलब राष्ट्रपति को सौंपे। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगेगा से नहीं उनको कभी बीच में भी अगर मांगना है तो मतलब ऐसे रिपोर्ट के लिए राज्यपाल को कह सकता है भाई बताओ क्या चल रहा है उधर। ठीक है, केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह राज्य सरकार को उस राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में निर्देश दे। ठीक है, आप चलते तीसरा नंबर। ठीक है, आप देखें जनजातीय सलाहकार परिषद। ठीक है, TAC मतलब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। तीन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र पे अनुसूचित जनजाति उपस्थित है, उनके प्रशासन में सहयोग देने के लिए 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है। इनमें संबंधित कुछ उपबंध इस प्रकार है। क्या है इसमें? एक ऐसे राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, जिन राज्यों में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है किंतु जहां अनुसूचित जनजाति निवास करती है उनके संबंध में अगर उनके संबंध में अगर निर्देश दो तो वहां की जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप देखेंगे इसमें और क्या है। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 20 सदस्य होंगे। ठीक है, जिनमें से 3/4 3/4 अगर संख्या विभाज्य न हो तो यथासंभव निकटतम उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से लिए जाएंगे। जैसे बिहार में भी जनजातीय क्षेत्र बनाएगा, पता है, कटोरिया और मनहारी का जो विधायक वगैरह जो है, कटोरिया और मनहारी, ठीक है, उनको चुनकर बनाया गया है। ठीक है, बिहार में कितना है? 3 या 4 सदस्यों के साथ शामिल किया गया। जब बिहार पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा उसको। ठीक है, तब कितने 20 सदस्य होंगे? 20 सदस्य होंगे, इनमें से 3/4 सदस्य। ठीक है, 3/4 सदस्य मतलब 15 सदस्य। ठीक है, 15 सदस्य कहां से आएंगे? तो 15 सदस्य राज्य की विधायिका से चुने जाएंगे जो कि मुख्यतः किस समुदाय से आएंगे? ट्राइबल समुदाय से आएंगे। नहीं, 3/4 अगर संख्या विभाज्य न हो तो यथासंभव निकटतम उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से लिए जाएंगे। राज्य को शक्ति दी गई, राज्यपाल को शक्ति देगी कि वो जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति की पद्धति, परिषद के अध्यक्ष एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति पद्धति को निर्धारित करने के लिए बनाई। 20 सदस्य जो चुने जाएंगे किनके अधिकार क्षेत्र से? ठीक है, तो राज्यपाल के। ठीक है, अनुसूचित सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, वेलफेयर, उन्नति, ठीक है, एडवांसमेंट के लिए काम करे। ऐसे संबंधित ऐसे विषयों को सलाह दो जिनके राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए गए होंगे। रिपोर्ट भी राज्यपाल को देता है। अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू विधि, लॉ अप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया। अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाले कानूनों के संबंध में राज्यपाल तथा केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां दी गई है। उनसे जुड़े कुछ प्रावधान है। राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि संसद या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य पे के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पे लागू नहीं होता है। राज्य मतलब देखेंगे यहाँ पे राज्य लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि संसद या उस राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पे लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए संसद कोई कानून बनाती है या फिर राज्य विधानसभा कोई कानून बनाती है तो राज्यपाल ऐसा मतलब लोक अधिसूचना जारी कर सकता है, पब्लिक नोटिफिकेशन, भाई साहब संसद ने जो कानून बनाया है तो वह जनजाति क्षेत्र पे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, या फिर राज्य विधानसभा में जो कानून बना है वो क्षेत्र पे लागू नहीं होगा। ऐसा अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल ऐसा घोषणा करेगा। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के शांति, पीस और सुशासन, गुड गवर्नमेंट के लिए मिनिमम रेगुलेशन बनाने का व्यापक शक्ति दी गई है। अगर राज्यपाल भी चाहे तो कुछ नियम वगैरह बना सकते हैं क्योंकि राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने के लिए व्यापक शक्ति दी गई है। इस शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार है। क्या कैसे बना सकती है राज्यपाल? तो ऐसे विनियमों के माध्यम से राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाली संसद
के या किसी विधानमंडल के किसी अधिनियम को, किसी विद्यमान विधि को संशोधन या निरसन कर सकेगा। कोई संसद ने कोई कानून बनाए या फिर राज्य विधानसभा ने कोई कानून बनाया, लेकिन अगर राज्यपाल को लगेगा इस कानून को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं करना चाहिए तो उसमें संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है या फिर उसको पूरी तरीके से निरसन कर सकती है, दैट मीन्स उसको समाप्त भी कर सकती है। ऐसे भी नहीं राष्ट्रपति के अंडर में होते हैं क्या है कि गृह मंत्रालय? हाँ राष्ट्रपति, बिल्कुल राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के अंदर में, ठीक है। राज्य जो होता है गृह मंत्रालय के अंदर में होता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के अंदर में आएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का वहां पे राज्यपाल का, ठीक है। ऐसे भी नियम अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि हस्तांतरण को सीमित तथा निषिद्ध कर सकेंगे। जनजातियों के सदस्यों का भूमि के आवंटन का विनियम कर सकेंगे तथा जो लोग इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों से धान उधार लेते हैं उनका साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियम कर सकेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे नियम होता है। जैसे मान लीजिए कोई साहूकार है, वह मतलब धन उधार देता है और उसके बाद उसको बहुत ही सख्ती से ज्यादती करके वसूलता है, तो उस सब पे भी नियम बना सकता है। जमीन के बेचने खरीदने से संबंधित नियम बना सकते हैं। ये सारे के सारे किसके पास होंगे? राज्यपाल के पास होंगे। अगर किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद अस्तित्व में है तो ऐसा कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक राज्यपाल इस संबंध में जनजाति सलाहकार परिषद को परामर्श नहीं कर लिया हो, ठीक है। मतलब अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। ऐसे सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और, ठीक है, जब तक, ठीक है, वह उन पर अनुमति नहीं दे रहा तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। इससे स्पष्ट होगा कि राज्यपाल की शक्ति वस्तुतः राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है, जो कि हमने आपको बताया। राज्यपाल शक्ति का प्रयोग तो करेगा लेकिन किसकी इच्छा के? राष्ट्रपति के। इसका हेड कौन होता है सर? उसका हेड मतलब राष्ट्रपति तय करेगा, कोई इसका हेड होता पावर नहीं है। और यहाँ से छीन भी ली है सलाहकार परिषद से। विधान परिषद से ही मतलब उसके सदस्य चुने जाएंगे। विधान परिषद से, सॉरी विधानसभा से, सॉरी विधानसभा के विधायिका जो है तो उसी से 20 सदस्यों को चुना जाएगा, ठीक है। 20 सदस्यों को चुना गया और राज्यपाल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ठीक है। 20 सदस्य टोटल चुने जाएंगे, ठीक है, जिनमें से 3/4 जो है राज्य के विधानसभा से आएगा, ठीक है। 15 सदस्य। अब 5 सदस्य किसे चुनेगा? तो ये तय करेगा राज्यपाल, तय करेगा। अब अध्यक्ष किसे बनाना वो भी राज्यपाल तय करेगा। इसमें IAS अधिकारी हो सकते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जनजातीय समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। तब लेकिन 15 सदस्य जो का उस राज्य के विधानसभा से चुने जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से ये जनजातीय परिषद बनता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक तरह का एडवाइजरी है, ठीक है, कानून नहीं बना सकता। कानून, ये कानून कोई बनाएगा तब जब उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल की मोहर लगेगी तब एडवाइस कर सकता है। हाँ सर ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे बढ़िया होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन कोई विशेष प्रकार का कानून बनाने के लिए नहीं, एडवाइजरी है ये, ठीक है। सलाहकार होते हैं, ठीक है। क्या होता है? सलाहकारी, सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा, जनजातीय सलाहकार, ठीक है ना। कानून बनाने के लिए नहीं है। मतलब अगर राज्यपाल कहेगा तो ये लोग ना अपना एडवाइस करेगा, सर ऐसे करेंगे तो ठीक हो सकता है। राज्यपाल बोलेगा ठीक है, नियम कानून बना के दो, दिया है, राज्यपाल को लगेगा ठीक है, तो उस पर अपना बोलेगा हम अपना अनुशंसा देते हैं। जब अनुशंसा दे देगा तो वही उस क्षेत्र के लिए कानून बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं बना सकती है, ठीक है। अब आते हैं 5वीं अनुसूची में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ 5th शेड्यूल। संसद को शक्ति दी गई कि वह विधि द्वारा, ठीक है, 5वीं अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन या फिर निरसन कर सकती है। अगर संसद ऐसा करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। यह 368 के तहत नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे राज्य का सीमा परिवर्तन करना, राज्य का नाम बदलना, वो भी अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है, ठीक है। अब देखेंगे 5वीं अनुसूची के वर्तमान स्थिति में, हाँ बिल्कुल साधारण बहुमत है, ठीक है। 5वीं अनुसूची के वर्तमान स्थिति में झारखंड में क्या प्रभाव है? तो वर्तमान में 10 राज्य, ठीक है, ध्यान रखें, वर्तमान में 10 राज्य में अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। ये राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। झारखंड में राष्ट्रपति के आदेश पे 2007 के तहत, ठीक है, राज्य के 13 जिले एवं गढ़वा जिलों को भंडारी प्रखंड के साथ पलामू के 2 पंचायत रवाडा एवं, ठीक है, बकोरिया अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। तो झारखंड में कितने जिले हैं? 14 जिले हैं, ठीक है। कितने जिले? 14 जिले। 16 हो गए ना। हाँ तो इसमें, हाँ 16 कर दिया। इसमें कुछ कुछ पलामू के 17वां प्रखंड और रवाडा में बकुरिया पंचायत, इसमें गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में बिरजोर पहाड़ी। मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है ना, इसको पूरा जिला को भी घोषित कर सकता है और जिला के किसी खास क्षेत्र को भी कर सकता है, ठीक है। तो 13 जिला है टोटल। जिला कितना है? 13 जिला है, जिसमें से गढ़वा जिले का, ठीक है, भंडारी प्रखंड, पलामू के 2 पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया है। तो लेकिन जिला की संख्या 13 ही है। गढ़वा का केवल 1 प्रखंड है,
पलामू का बात करेंगे तो एगो प्रखंड के 2 पंचायत है, ठीक है। गोड्डा के बात करेंगे तो सुंदर पहाड़ी और बिरजौर प्रखंड है। लेकिन ये 13 जो है ना, इसमें पूरा जिला ही शामिल है। ये 13 कैटेगरी जो देख रहे हैं ना, ये टोटल जिला ही अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। और जबकि 3 को जो देख रहे हैं, 3 को में किसी विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। समझ रहे हैं ना। अच्छा। झारखंड के लिए 5वीं अनुसूची विशिष्ट महत्व रखती है, क्योंकि 2000 में राज्य के गठन के बाद से राज्य के कल्याण के लिए काफी विमर्श होता आया स्थानीय लोगों के हितों में, ठीक है। देखभाल के हेतु स्थानीय नीति बनाने पर काफी चर्चा हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, पिछली रघुवर सरकार ने संविधान की 5वीं अनुसूची को मानते हुए, ठीक है, स्थानीय नीति की घोषणा की, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इसके तहत 13 अनुसूचित जिले, ठीक है, सभी नियुक्तियां उस जिले के निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई, ठीक है। तो कितने जिले हैं आरक्षित? जिले कितने हैं? 13। अब 13 की सारी नियुक्तियां जो होगी ना, उसी जिले के लिए आरक्षित कर दी गई, ठीक है। मतलब 13 जिले जो है, वहां पे जो नियुक्तियां जो होगी उसी जिले के लिए आरक्षित कर दी गई। परंतु इसके बाद ही राज्य में 2 प्रावधान और 2 प्रकार के हितों को लेकर अलग अलग संरक्षण पर बहस जारी रहा तथा इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब क्या किया, सुनवाई लंबित है, ठीक है। स्मरणीय है कि विगत कुछ वर्षों में 5वीं अनुसूची को भी आधार मानकर कुछ जनजातीय समुदाय के लोग खूंटी एवं, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में, ठीक है, पत्थलगड़ी अभियान चलाया, जिसमें राज्य को कई बार खूनी हिंसा का भी शिकार होना पड़ा। जिनमें सबसे चर्चित नरसंहार 2020 का, ठीक है, गुलकेली गेरा नरसंहार शामिल है। जहां ध्यान देने योग्य बात है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने के अपने प्रथम कैबिनेट में ही निर्णय लिया गया था कि, ठीक है, पत्थलगड़ी अभियान के दौरान दर्ज सभी केस सरकार अदालतों से वापस ले लेगी, ठीक है। तो पत्थलगड़ी केस हुआ था, ठीक है, 2020 में नरसंहार था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। जिसमें समय हेमंत सोरेन सरकार ने मतलब जिस समय मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बोला, भाई साहब, मतलब राज्य सरकार को कर्तव्य होता है कुछ केस को मतलब क्या करे, खास कर क्राइम वाले मामलों के, ठीक है। तो क्राइम वाला जो केस होता है ना, हमेशा राज्य सरकार के विरुद्ध, मतलब राज्य सरकार वर्सेस उस व्यक्ति, जैसे आपने कोई क्राइम किया ना, जैसे आपने कोई क्राइम किया तो मतलब अगर व्यक्ति अगर उस केस को नहीं लड़ रहा है जिसके प्रति आपने क्राइम किया, तो केस को राज्य सरकार लड़ती है, ठीक है। तो आपके नाम के विरुद्ध, ठीक है, बिहार सरकार हो जाएगा वो केस, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो राज्य सरकार ने बोला, सर भाई साहब 2020 में जब सरकार बनी इनकी, हेमंत सोरेन की, तो उन्होंने कतलगढ़ी क्या नाम था, क्या नाम है, गुलकी गेरा नरसंहार में आरोपी जितने भी लोग हैं, ठीक है, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर प्रथम कैबिनेट में निर्णय लिया कि पत्थलगढ़ी अभियान के दौरान दर्ज सभी केस मतलब अदालत के द्वारा वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या देखें, भारत में जनजाति कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का निम्नलिखित कंडीशन से आधार ये है, बेसिस ये है। सबसे पहले, उस क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या की अधिकता होना चाहिए, जनजातियों का निवास आपस में जुड़ा हो तथा कुल क्षेत्र का आकार प्रशासन योग्य हो, वह क्षेत्र किसी व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, खंड, ब्लॉक या फिर तालुक के रूप में संगठित हो, वह क्षेत्र अपने पड़ोस के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, ठीक है। ये सारे कंडीशंस है जिसके आधार पर मतलब अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखें, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब आते हैं राज्य शासन प्रणाली के संबंध में प्रमुख संवैधानिक उपबंध। 153 में क्या है? 153 में राज्य के लिए राज्यपाल का उपबंध है। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में होगी। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में राज्यपाल की पदावधि है। 157 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं। 158 में राज्यपाल की पद के लिए शर्तें हैं। 159 इंपोर्टेंट है, राज्यपाल की क्या है? शपथ है। 160 में क्या है? 160 आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का कृत्य है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, इंपोर्टेंट। 161 में क्या है? राज्यपाल के पास समाधान की मृत्युदंड का शक्ति नहीं है, ठीक है। 162 में मृत्युदंड माफ करने की शक्ति नहीं, ठीक है। 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह है तो मंत्रिपरिषद इंपोर्टेंट है, ठीक है। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता हो जाएगा। 166 में क्या है? ठीक है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। 167 में क्या है? राज्यों को जानकारी आदि देने हेतु मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। राज्य के प्रशासन संबंधी जानकारी राज्यपाल को दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री सेतु का बीच का काम करता है ना, कैबिनेट और मतलब राज्यपाल के बीच में। 168 में राज्य विधानमंडल का गठन 168 में है। 169 में विधान परिषद हो जाता है, ठीक है। 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना है। 172 में विधानसभा की अवधि है। 173 में विधानसभा की सदस्यता के लिए हरता है। 174 में क्या है? तो विधानसभा के सत्र, सत्रावसान और विघटन है।
175 में क्या है तो देखेंगे, सदन में अभिभाषण में संदेश भेजने के संबंध में राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल का अभिभाषण 175। विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य की बात 178 में है। 179 में क्या है तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना, परित्याग तथा उसे पद से हटाना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद जो होता है संवैधानिक पद होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। 180 में क्या है तो अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों की शक्ति जो 180 में है। 191 में क्या है सदस्य के लिए निहरताए, ठीक है। 196 में क्या है तो विधेयकों के प्रारंभ में पारित करने हेतु उपबंध है। 199 में क्या है 199 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। 200 में क्या है विधेयक की अनुमति, ध्यान रखें, मतलब 200 में क्या, अनुच्छेद 200 में देखिए राज्यपाल बहुत सारे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रोक लेते हैं, नहीं। 202 में क्या है तो वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जिसको कहते हैं। और ऐसे किधर है, इधर किधर है, इधर नेशनल वाला किसमें है 112 112। ठीक है। इधर स्टेट वाला क्या 202 में है। 204 में क्या विनियोग विधायक है। 205 में क्या अनुपूरक अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान है। वोटर अकाउंट लेखा अनुदान 206 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 212 में क्या है न्यायालय द्वारा विधानसभा की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक है, ध्यान रखेगा। विधानसभा की कार्यकाली, विधानसभा के कार्यवाहियों में न्यायालय कोई टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और न्यायालय के कार्य में विधानसभा टांग नहीं अड़ाएगा, दोनों को अलग अलग रखा गया है, ठीक है। 213 में क्या है राज्यपाल के अध्यादेश निकालने की शक्ति 213 में है, राज्यपाल के अध्यादेश है। 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। 216 में क्या उच्च न्यायालय के गठन है। 270 में क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें, न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों की स्थानांतरण 222 में। 233 में क्या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। 225 में क्या है, ठीक है, उच्च न्यायालय की अधिकारिकता है। रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करेंगे वो भी आपको 226 में है, ठीक है। रिट जारी करने की बात करेंगे तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करती है उससे थोड़ा रिट में इनका विशेषाधिकार होता है, ठीक है, हाईकोर्ट के रिट का, ठीक है, 226 में। ये संपूर्ण आर्टिकल जो मूलाधिकार को है लेके ना, स्टेट्स क्या मूलाधिकार को लेकर थोड़ा पावर ज्यादा है इनके पास। इनका रिट जारी है, रिट जारी कर भी सकती है, मना भी कर सकती है, ठीक है, मतलब मन नहीं होगा तो नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट जारी, अगर आप वहां पे जाते हैं अनुरोध करते हैं उनको जारी करना पड़ेगा, ठीक है। ये मना भी कर सकते हैं रिट जारी करने से, या फिर बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर सकती है, ठीक है। इनका विशेषाधिकार है, मतलब बाध्य नहीं है रिट जारी करने के लिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) के तहत ठीक उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से हटाया जा सकता है, ठीक है। जिस विधि से मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 124(4) के तहत उसी विधि से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला है। जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी विधि से मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाएंगे, ध्यान में रखिएगा। अब चलते जनजातीय सुरक्षा में विकास संबंधी प्रमुख संवैधानिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 का 4 क्या कहता है तो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक हितों का संवर्धन की बात होती है 15 के 4 में। 16 का 4 नौकरी एवं, ठीक है, नौकरी एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। अब 15 को 4 और 16 का 4 करते तो ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिल जाता है, ठीक है, दोनों को जोड़ के। अब 15 का 6, 16 का 100, ठीक है, मिलकर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, ठीक है। 19 के 5 क्या संपत्ति में जनजातीय हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। 23 मानव व्यवहार और बलात् श्रम के प्रतिषेध की बात करती है। 46 अनुसूचित जाति के हितों के संवर्धन की बात करती है, ठीक है। 164 क्या है जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान। जनजातीय कल्याण मंत्री एक संवैधानिक पद होगा जनजातीय कल्याण मंत्री का, ठीक है। 164 में है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण का प्रावधान जो है 330 में है। जनजाति कितना है 47 सीट है ना शायद इसकी जनजाति के लिए 47, ठीक है। 84 हुआ है। 84 जो है जनजाति के लिए 47, ठीक है ना। 38 है ना सर, 47 होगा, चेक करो एक बार फिर से। अनुच्छेद 332 की बात करें, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 332 में, और सेंटर की बात करेंगे किसमें है 330 में है, केंद्र में। 335 में क्या है सेवाओं तथा पदों के अनुसूचित जनजाति के दावे हैं, सीट चेक करके बताइए। 338 के क्या है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एक संवैधानिक आयोग हो गया क्योंकि इसके संवैधानिक उपबंध किए गए 338 के क में। 339 में क्या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, ठीक है। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। आर्टिकल्स कौन सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 का
कितना था, 1 242 की 144? कौन सा एक सौ आर्टिकल्स है? 142 का एक क्या था, 142 का एक था, हैं? 242 142 सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, 244 का एक है, कौन सा है? 244 का एक। पांचवी अनुसूची के पिछड़ा लिए जब भी बात होगा, ठीक सब है। 238 में है क्या, पिछड़ा आयु? हाँ ठीक है, जब भी 244 का एक में फिफ्थ शेड्यूल वाला, ठीक है, 244 का टू, ठीक है, एक सिक्स शेड्यूल वाला। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बताना, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000। उल्टा पुल्टा झारखंड राज्य में दिया है ना। लोकसभा विधानसभा के क्या? क्वेश्चन ऊपर वाले के हिसाब से नहीं दिया है। हाँ, झारखंड में राज्यसभा लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की कितनी सीट है? 6, और लोकसभा का 14। 14 राज्य में लोकसभा की 20। कितनी सीटें अनुसूचित जाति को दी गई है? अनुसूचित जातियों का आरक्षित कितनी है? 5 5 सीटें 5। अनुसूचित जनजाति को दी गई, सॉरी, अनुसूचित जनजाति को। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों एक की कुल दिया संख्या गया है कितनी है? एसटी को ना। एसटी को 5 सीट, ठीक है। 82 कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 82 है। इसमें 81 आंसर ले रहा है, 82 ही होगा, ठीक है। पृथक एगो राज्य 82। निर्माण, अच्छा, एगो हट गया है, वो वाला जो मनोनीत वाला हट गया मेरे ख्याल से। 81 ले रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। 82 81 इसी के आसपास होगा, ठीक है। गूगल करके चेक कर लीजिए, 81 इसमें ले रहा है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अब वो आते हैं कह रहे हैं पृथक जो राज्य निर्माण के मनोनीत लिए था झारखंड में एंग्लो कुल जिलों की इंडियन संख्या वाला, कितनी थी? वो हट गया है। अच्छा, पृथक जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी उस समय। 18, ठीक उससे है। बड़ा झारखंड राज्य किस जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति और आरक्षित है? गुमला लोहरदगा। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, स्टार मारे हुए है, क्या पता क्या दिक्कत है इसमें। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र? सिंहभूम। सिंहभूम, ठीक है। झारखंड विधानसभा का प्रथम पश्चिमी मनोनीत सिंहभूम। व्यक्ति कौन थे? प्रथम मनोनीत व्यक्ति गालस्टीन। जोसेफ पेचेल गाल गॉलस्टीन। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय के विनोद विनोद कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? बाबूलाल बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है? एक स्तरीय त्रिस्तरीय है, ठीक है। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ठीक है, 19 जनवरी 2009 को लगा था। कब लगा था? 2009 को लगा था, ठीक है। झारखंड में कितने नगर निगम हैं? 12। ठीक है, 9 नगर निगम है। कितने? 9 नगर निगम है, ठीक है। निम्न में से कौन सा 3 बार झारखंड का मुख्यमंत्री रहा है? हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन नहीं, इसके पिताजी शिबू सोरेन। झारखंड में अभी तक विधानसभा है तो कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 4 बार चुनाव हुए। कितने बार चुनाव हुए? 4 बार चुनाव हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितनी बार? 4 बार, ठीक है। वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो करेंट का क्वेश्चन है। इसमें लिया डॉक्टर रवि रंजन लिए हुआ है, ठीक है। झारखंड के जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब की गई? 2002 में। झारखंड में कितने छावनी बोर्ड हैं? एक। महापौर का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? महापौर का चुनाव 5 वर्ष। 1 वर्ष के लिए दिया हुआ है। महापौर का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 1 वर्ष के लिए। गूगल करके चेक कीजिए तो। झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड किस जिले में है? पलामू में, ठीक है। झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की कुल संख्या कितनी है? 45 है। ठीक है, 51, ठीक है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50%, ठीक है। बिहार भी 50%, झारखंड भी 50%। झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है? 228, ठीक है। झारखंड में गांव की संख्या कितनी है? 32,620, ठीक है। इस चैप्टर को इसी में करेंगे। एक छावनी है रामगढ़। रामगढ़ सामने, ठीक है। हमारे झारखंड की आर्थिक स्थिति के ऊपर बात करेंगे।
चले झारखंड की आर्थिक स्थिति देखेंगे, ठीक है। आर्थिक जीवन, झारखंड की जनजातीय अर्थव्यवस्था एकांगी नहीं है, यहाँ धंधे साथ साथ चलते हैं। कृषि झारखंड की अर्थव्यवस्था का क्या है, तो मूलाधार है, किंतु जीविकोपार्जन के अन्य साधन भी अपनाए जाते हैं, जैसे वनो उत्पाद संग्रहण, शिकार करना, मछली मारना, पशुपालन, सुअर मुर्गी पालन, ठीक है, शिल्पकारी मजदूर इत्यादि। आर्थिक दृष्टि से झारखंड के जनजातियों की प्रमुख श्रेणियां, झारखंड के बिरहोर तथा कोरवा जनजाति को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इनकी कुल आबादी का कुल भाग आज भी शिकार तथा खास संग्रह गतिविधियों से जुड़ी हुई है। बिरहोर जनजाति के लोग आज भी जंगल में शिकार, जंगली कंद मूल, फल फूल तथा रस्सी के लिए वृक्ष की छालों की तलाश में घूमते रहते हैं। बिरहोर जनजाति के कुछ लोग आज भी टहनियों तथा पत्तियों से निर्मित अस्थायी झोपड़ी में रहते हैं, जिसे कुंबा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के कुछ परिवार आज भी छोटे छोटे गिरोहों में, ठीक है, घूमते हैं, जिसे टंडा कहा जाता है। यद्यपि अब ये लोग सरकार द्वारा आवंटित बिरसा आवास तथा इंदिरा आवासों में रहने लगे हैं, ठीक है, तथा इनके कुछ सदस्य अस्थायी कृषि भी करते हैं। कोरबा जनजाति के लोग कंद मूल, फल फूल, पत्तियों, मधु संग्रह के अलावा गोंदली तथा बाजरे की खेती भी करते हैं। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा बिरहोर तथा कोरबा जनजाति के सदस्यों को आवासीय कॉलोनी में कृषि के लिए भूमि, कृषि उपकरण आदि भी सुविधा दी गई है। अब आता है अस्थायी कृषि की बात करेंगे। झारखंड के सोहरिया पहाड़ी तथा, ठीक है, पहाड़िया खरिया, ठीक है, दोनों पहाड़ी का नाम पहाड़ी खरिया और सौरिया पहाड़ी जनजातियों में गणना अस्थायी कृषकों में की जाती है। झारखंड की अस्थायी कृषि के दो प्रकार से की जाती है, एक पहाड़ के स्थानों पर, दूसरा जंगलों को काटकर तथा झाड़ियों को जलाकर, जिसे झूम की खेती कहते हैं। सौरिया पहाड़िए के गांव, ठीक है, लहरदार, ठीक है, पहाड़ियों की चोटियों पर बसे होते हैं तथा ये लोग पहाड़ी पलानों पर मक्का, ज्वार, बाजरा तथा घंघरा की कुरबा खेती करते हैं। सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोग कुरबा की खेती के अलावा पहाड़ी तथा जंगलों में पाए जाने वाले कंदमूल तथा फल फूल बेचकर अपनी जीविका भी चलाते हैं, ठीक है। साथ में पहाड़ी खरिया जनजाति, ठीक है, झोपड़ी नुमा, ठीक है, कैसा झोपड़ी नुमा पहाड़ी ढलानों पर बिखरी हुई होती है। ये लोग पहले झूम की खेती किया करते थे, जिनमें मक्का, मडुआ, दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। ये जंगलों में खरगोश, कबूतर आदि पशुओं का शिकार भी किया करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में बात करेंगे, पूर्व में असुर जनजाति भी झूम की खेती तथा लोहा गलाने के काम करती थी, परंतु वर्तमान में अस्थायी गांव में बसकर अस्थायी खेती करने लगे। असुर जनजाति का काम था लोहा गलाना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अस्थायी कृषि की बात करेंगे तो झारखंड की जनजातियों का मुख्य रूप से संथाल, उराव, मुंडा, हो, खरवार, किसान, भूमिज, खरिया तथा चिरो अस्थायी रूप से कृषि कार्य करती है। ये जनजाति अस्थायी गांव में निवास करती है, हल बैल की सहायता से खेती किया करती है तथा सिंचाई के लिए कुओं तथा तालाबों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में कुछ आदिम तथा दस्तकारी जनजातियों को छोड़कर शेष सभी जनजाति अस्थायी कृषि करने लगे हैं। अब देखें दस्तकारी समूह कौन है झारखंड में, तो झारखंड की करमाली, लोहरा, महली तथा चीर बराई एक ऐसी जनजाति है जिसे दस्तकारी वर्ग में आती है। लोहरा तथा कुरमाली जनजाति लोहे का सामान तैयार करती है। महली जनजाति बांस की टोकरी बनाती है, जबकि चीक बराई कपड़ा बुनने का व्यवसाय करती है। दस्तकारी जनजातीय समुदाय द्वारा, ठीक है, उत्पादित सामानों की बिक्री पहले परंपरागत वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर की जाती है, किंतु अब इनकी बिक्री मुद्रा के आधार पर की जाती है। वर्तमान समय में झारखंड में जनजातीय क्षेत्र में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण जनजातीय परंपरागत व्यवसायों के ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनजातीय लोग अपने परंपरागत पेशा का परित्याग करके कल कारखाने, खदानों, चाय बागान, ईटा भट्ठों, गृह, बांध, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण आदि क्षेत्रों में श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ एमसीक्यू प्रश्न है, उसको जरा देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू तो मतलब ऊपर कुछ और है, दिया कुछ और है। क्या पता पागल हो गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितने % रहे, तो नहीं करना है, छोड़ देना है, उसे बता दो 7% है। गैर कर राजस्व में झारखंड राज्य का सर्वाधिक आय किसे प्राप्त होती है, सर्वाधिक आय झारखंड में किसे प्राप्त होती है, बताइए, बताइए क्या होगा, यार खान से, बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का संचालन झारखंड के कितने जिलों में किया जा रहा है, ये 12 जिलों में, ठीक है, 12, ठीक है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्टेट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लक्ष्य कितना अनुमानित किया गया है, ठीक है, 3,43,126 करोड़। अब चलेंगे आगे, ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास सबसे अधिक योगदान किसका है, किस प्रकार का सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान है, तो भाई तृतीयक सेल होगा ना। इंडस्ट्री किस में आएगा, सर्विस सेक्टर, प्राथमिक सर्विस, प्राथमिक में एग्रीकल्चर कहाँ से हो जाएगा, ठीक है,
ठीक इंडस्ट्री ठाक है। तो सर्विस दूसरा में सेक्टर नहीं, सर्विस सेक्टर बीपीएम का में सबसे ज्यादा आएगा। योगदान है। ठीक है, आएगा। ठीक है। झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि। कृषि है। झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वनों पर आच्छादित है? 29.6। 29.62। ठीक है। झारखंड राज्य में 29.76। हाँ ठीक है, बताना है कितना है इसका। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वनाच्छादन का वृक्षादन कितना है? 0.08 हेक्टेयर। 0.08। 0.08 हेक्टेयर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे अपने झारखंड की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किसका है द्वितीय क्षेत्र में? विनिर्माण। विनिर्माण का। ठीक है, 2000 की तुलना में 2019-20 में झारखंड में धान का उत्पादन में कितना उत्पादकता हुआ, क्या बताएंगे? वृद्धि हुई। वृद्धि ठीक है, हुई। क्या होगा? वृद्धि हुई है। ठीक है, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के झारखंड कौन सा कितनी राशि की घोषणा किया जैविक खेती के लिए? 100 करोड़। कितना, क्या बताएंगे? तो ध्यान रखें, ये 100 करोड़। ठीक है, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पे किस फसल बोई जाती है खरीफ में? ठीक है, धान का। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत ठीक है सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पे बोई जाने वाली फसल कौन सा है? ठीक है, चना का। चना चना चना। ठीक है, रबी बोल रहा है ना, रबी फसल के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली चना है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र नया जिला जहां सामान्यतः अधिक वर्षा होती है, कौन सा जिला है? पूर्वी सिंहभूम। लखनऊ। साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड में पड़ता है, हाँ। झारखंड के चलाई जा रही विशेष फसल योजना में से कौन सा फसल शामिल नहीं है? उड़द। कौन सा शामिल है? उड़द नहीं है शामिल। इसके ठीक है, बताना है आंसर आपको। साहेबगंज दिया है सर। लातेहार में ज्यादा बारिश होता है। मुख्यमंत्री कृषि ठीक है आशीर्वाद योजना कब घोषणा की गई? आशीर्वाद योजना जनवरी 2019 में। देश में कुल लौह समंदर का कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? 26। ठीक है, 26%। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार कुल खनिज भंडार में कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है? 40। 40%। झारखंड राज्य में पाए जाने वाले ग्रेनाइट के विभिन्न किस्में कौन सा है? सभी। सारे, स्वान, टाइगर, क्या है? इंग्लिश। इगलस, इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। देश में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? झारखंड। ठीक है, झारखंड। मनरेगा के तहत कृषि संसाधनों के विकास में झारखंड को अब तक कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा। ठीक है, प्रथम। झारखंड के किस शहर में नया घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? देवघर में। ठीक है, झारखंड में प्रजनन दर कितना है? 2.55। ई सक्षम क्या है? ई सक्षम प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, JSLPS की स्थापना झारखंड स्किल नहीं कुछ और होगा। JSLPS की स्थापना कब हुआ? 2009। 2009 में। झारखंड के कितने पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया? 7। ठीक है, 6। ठीक है, जोहर योजना चलाई जा रही है विश्व बैंक की मदद से। ठीक है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 24%। 24%। ठीक है, झारखंड में ठीक है 10 लाख 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों की कुल संख्या कितनी है? मात्र 3 है। ठीक है, झारखंड राज्य के वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्रीय करों का राज्य का हिस्सा प्राप्त करने वाली राशि कितनी अनुमानित है? ठीक है, 22,050.10 करोड़ झारखंड में संचालित। ठीक है, DAKIY क्या है ये? ये केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है। ठीक है, आदर्श ग्राम योजना के झारखंड में कितने और डाकिया स्कीम ठीक है केंद्र द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, आदर्श ग्राम योजना के तहत ठीक है झारखंड में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? 50 गांव। झारखंड राज्य के अपने राज्य करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है? ठीक है, वाणिज्य कर का। ठीक है, चालू बेस पर 2021 में झारखंड राज्य के प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर कितनी अनुमानित है? ठीक है, 79,873 करोड़। प्रति व्यक्ति आय का मामला भारतीय राज्यों में झारखंड का कौन सा क्रम है? 27वां। झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत में ठीक है कितना है? अधिक है कि कम है? ज्यादा। लगभग समान है। झारखंड मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितना? लगभग समान है। झारखंड राज्य में अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में बहुआयामी गरीबी दर्ज की है, किस मामले में? मतलब क्या हुआ यहाँ पे?
सर्वाधिक तीव्र गिरावट कमी आई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन, ठीक है, प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? 1,000 रुपया। झारखंड राज्य के अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में बहुआयामी गरीबी दर की सर्वाधिक तीव्र गिरावट आई है, मतलब गरीबी में। शहीद ग्राम विकास योजना का किस राज्य में शुरू किया गया? झारखंड। झारखंड। कल्याण गुरुकुल योजना क्या है? मल्टी ट्रेड स्किल डेवलपमेंट केंद्र है कल्याण गुरुकुल। आप चलेंगे, बताना है आपको झारखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र के लिए कौन सा मतलब जिम्मेवार कौन जिला है? सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे ज्यादा सबसे कम? लातेहार। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा है, जामताड़ा में सबसे कम है, ठीक है। देश में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे मौजूद है? झारखंड। झारखंड में। झारखंड राज्य में रॉयल्टी का प्रमुख स्रोत क्या है? खान। खान में रॉयल्टी, स्टेट को ना रॉयल्टी दिया जाता है खान में। झारखंड में नवीनीकरण ऊर्जा का कुल अनुमानित क्षमता कितना है? 18,525 मेगावाट। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का नामकरण किनके नाम पे हुआ है? नीलांबर पीतांबर। झारखंड में, ठीक है, सड़क घनत्व का राष्ट्रीय औसत क्या है? कम है, ठीक है। झारखंड में वन है तो कम रहेगा, ठीक है, पहाड़ है। झारखंड में शिशु मृत्यु दर क्या है? 29 प्रति हजार। झारखंड में मातृ मृत्यु दर कितना है? 165 प्रति लाख, 1 लाख पे 165 बच्चों की, ठीक है। हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया 2019 रिपोर्ट में झारखंड को समग्र प्रदर्शन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1 मिनट एक कॉल आ रहा है, मैं बात करके मैं तुरंत आता हूँ, ठीक है, भागेंगे नहीं कोई, तब तक आपस में पूछिए।